हम चाहे जितना मौत से भागने की कोशिश करें, लेकिन मौत आखिरकार हमारी गर्दन मरोड़कर ही पकड़ लेती है। नेब्रास्का के एक सुनसान गांव में 1922 की गर्मियों में घटित हुई एक भयावह घटना, जिसने एक परिवार को भीतर से तोड़ दिया। एक सदस्य पागलपन की ओर चला गया, दूसरा डाकू बन गया और तीसरे का शव एक शापित कुएं की गहराई में छिपा दिया गया। कहानी शुरू होती है एक होटल के कमरे से। वहां बैठा एक मध्यम आयु का व्यक्ति लगातार कागज पर अपनी जीवन कथा लिख रहा है। उसका नाम है जेम्स विल्फ्रेड। आंखों के नीचे काले घेरे, बेचैन निगाहें। कभी लिखता है, कभी अचानक रुककर दीवार पर कान लगाता है, मानो कोई अदृश्य चीज सुन रहा हो। वह लिखता है, बहुत समय बीत गया, लेकिन मेरा पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ता। फिर दृश्य अतीत में चला जाता है। 1922 में जेम्स किसान था, उसकी पत्नी आर्लेट और इकलौता बेटा हेनरी। सुनसान गांव में उनका छोटा सा परिवार। खेतों में काम करना, गाय पालना और शाम को आग के पास बैठकर बातें करना, यही था उनका जीवन। लेकिन आर्लेट इस एकरस जीवन से ऊब चुकी थी। उसे अपने पिता से मिली एक 100 एकड़ जमीन बेचकर शहर जाना था। शहर की रोशनी, भीड़ और नए जीवन का सपना उसे खींचता था। लेकिन जेम्स तो किसान था, जमीन ही उसकी आत्मा थी। वह जमीन बेचने को तैयार नहीं था। रोज इसी बात पर पति पत्नी में झगड़ा होता। एक दिन आर्लेट ने साफ कह दिया, मैं शहर जरूर जाऊंगी, चाहे तुम्हें छोड़ना पड़े। तलाक दूंगी, जमीन बेचूंगी, हेनरी को भी ले जाऊंगी। यह सुनकर जेम्स की दुनिया जैसे बिखर गई। कुछ दिन बाद आर्लेट ने बताया कि उसने पहले ही फेरिंगटन नाम के व्यक्ति से जमीन बेचने की बात कर ली है। जेम्स भीतर से टूट गया। इस बीच उसने देखा कि हेनरी शैनन नाम की लड़की से प्यार करने लगा है। जेम्स ने मौका देखा और बेटे को समझाया, तेरी मां कभी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेगी। अगर हम शहर चले गए तो तू शैनन को खो देगा। एक ही रास्ता है, तेरी मां को रास्ते से हटाना। हेनरी पहले तो डर गया, लेकिन आखिरकार पिता की बातों में आ गया। एक रात आर्लेट नशे में सो रही थी। जेम्स हाथ में धारदार चाकू लेकर कमरे में घुसा। हेनरी बोरी लेकर खड़ा था। हेनरी फुसफुसाया, तकिए से दबा दो ना। जेम्स बोला, उससे देर होगी, वह तो तकलीफ पाएगी। चाकू जल्दी खत्म कर देगा। आर्लेट ने जगने की कोशिश की, लेकिन हेनरी ने बोरी से दबा दिया और जेम्स ने गले पर चाकू चला दिया। कुछ ही पलों में आर्लेट की सांस थम गई। दोनों ने उसका शव कुएं में फेंक दिया। लेकिन जेम्स को साफ सुनाई दिया, कुएं में चूहे दौड़ रहे हैं। अगले दिन उसने देखा, चूहे शव को नोच नोच कर खा रहे हैं। एक चूहा तो आर्लेट के मुंह से निकल आया। घिन और डर से उसने कुएं को ढक दिया। योजना आसान थी। सबको कह दिया जाएगा कि आर्लेट खुद ही चली गई है। उसके कपड़े बक्से पैक करके रख दिए गए। लेकिन शक होने लगा। वकील आया पूछताछ करने, पुलिस आई तलाशी लेने। कुछ हाथ न लगा, लेकिन आर्लेट का एक जोड़ा जूता मिल गया। डर के मारे जेम्स ने कुएं पर एक मरी हुई गाय डाल दी, ताकि दुर्गंध का बहाना मिल सके। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गायें असामान्य रूप से चीखने लगीं। घावों में चूहे दिखने लगे। पाइप से बदबू आने लगी। जेम्स चूहे भगाने गया तो उल्टी कर दी। रात को कभी कभी उसे दिखता, आर्लेट ठंडी निगाहों से घूर रही है। कभी लगता हेनरी की आंखों में ही पत्नी की परछाई है। उधर हेनरी ने बताया कि शैनन गर्भवती है। पैसे के लिए उसने पिता को धमकाया, पैसे दो वरना पुलिस को सब बता दूंगा। आखिरकार हेनरी शैनन को लेकर शहर भाग गया। उसने खत में लिखा, अगर मुझे ढूंढा तो मैं सब उगल दूंगा। जेम्स अकेला पड़ गया। अकेलापन और अपराधबोध ने उसे मानसिक रोगी बना दिया। सर्दियों में बर्फबारी शुरू हुई। चूहों के काटने से उसका हाथ सड़ने लगा। अस्पताल जाते समय गाड़ी खराब हो गई। डर, पीड़ा और भ्रम में उसने बार बार पत्नी की परछाई देखी। एक रात उसने साफ साफ सुना, आर्लेट की आत्मा फुसफुसा रही है, तुम जानते हो हमारा बेटा नहीं रहा। डकैती में शैनन मारी गई। हेनरी ने आत्महत्या कर ली। यह सुनकर जेम्स टूट गया। आखिरकार पुलिस उसे अस्पताल ले गई। उसका हाथ काटना पड़ा। उन्होंने बताया कि एक महिला का शव मिला है, जिसे वे आर्लेट मानते हैं। केस बंद कर दिया गया। लेकिन जेम्स जानता था सच्चाई। उसकी पत्नी का शव तो अब भी कुएं में था। कुछ समय बाद
हेनरी का विकृत चेहरा देखकर वह बुरी तरह टूट गया। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। जमीन बिक गई, घर नीलाम हो गया। वह शहर में जाकर फैक्ट्री में काम करने लगा, लेकिन हर जगह उसे चूहों की परछाई सताती रही। आखिरकार फिर वही होटल का कमरा। वह अपनी स्वीकारोक्ति लिख रहा था। अचानक दरवाजा खुला। आर्लेट, हेनरी और शैनन के शव उसके सामने। हेनरी हाथ में वही चाकू, ठंडी आवाज में बोला, पिता, तुम्हारा समय पूरा हुआ। जेम्स दहशत में चीख पड़ा। कहानी यहीं खत्म होती है। असल में जेम्स मानसिक रूप से टूट चुका था। शराब और दवाओं के असर में वह पत्नी, चूहे और गायों की कल्पना करता था। उसका अपराध बोध ही उसका असली दंड था। स्टीफन किंग के मूल उपन्यास में लिखा है, जेम्स एक समय अपने ही शरीर को काट काट कर आत्महत्या कर लेता है। शायद सचमुच आर्लेट, हेनरी और शैनन की आत्माएं लौट आई थी उसे सजा देने। उसके लिखे कागज फटे हुए मिले, मानो किसी ने उन्हें चबा डाला हो। यहां चूहे एक प्रतीक हैं। 1920 के दशक में यूरोप अमेरिका में चूहों को अपशकुनी और विनाशकारी जीव माना जाता था। फसलें बर्बाद करना, महामारी फैलाना। जेम्स के पाप और विनाश को ही चूहों ने रूपक के रूप में दिखाया। जेम्स अपने लालच, जिद और अपराध बोध में सब कुछ खो बैठा। पत्नी, बेटा, जमीन, मानसिक शांति, कुछ भी बचा नहीं पाया। मौत ही उसका आखिरी साथी बन गई।